वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम शरीक थे। ओपोजिशन की इस्लामाबाद APC की अंदरूनी कहानी कैपिटल TV पर। मार्च से कबल असम्बलियों से इस्तीफे देने पर तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया। पहले मरहले में जलसे और लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे आखिरी ऑप्शन करार। पीपल्स पार्टी आखिरी ऑप्शन में पहले सिंध असम्बली तहलील करेगी, फिर दीगर असम्बलियों से ओपोजिशन मुस्ताफ़ी होगी। फजलुर रहमान इस्तीफे के मामले पर डटे रहे, नवाज शरीफ ने साथ दिया। इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताख़ीर हो गई। ओपोजिशन की APC में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों से किसी को परेशानी नहीं। हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की अक्कासी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में खिताब। APC के फैसलों का मुदल्लल और मंतक से दिफा करने की हिदायत। पार्टी बयानिया आवाम तक पहुँचाने का टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बाबर आवान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, हुकूमती उमूर और नई कानून साजी पर मुशावरत। ओपोजिशन की APC पर गुफ्तगू। बाबर आवान ने कहा APC नैब और तहकीकाती इदारों को मतलूब अफराद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। नवाज शरीफ की तकरीर मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी इदारे काबिल एहतराम हैं, इदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं। चीज़ें उनके मंशा के मुताबिक हों। अगर कोई कोर्ट उनके हक में फैसला दे दे तो ठीक है, कोई अगर उनके खिलाफ दे दे तो वो गलत है। क्या नवाज शरीफ अब भी इसी बात पर कायम हैं कि वो बीमार हैं? बड़े हशाश बशाश लग रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया कि ओपोजिशन की तकरीर चलने दी जाए। इलेक्शन में नवाज शरीफ को शिकस्त हुई तो वो सीख पा हो गए। क्या जिन इंतखाबात में नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने वो शफाफ, बाकी धांधली शुदा थे? शायद इन्हें साफ और शफाफ इंतखाबात की आदत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये इसकी सिर्फ सियासत दाव पे नहीं लगी। इनकी जो पिछले 20 और 30 साल से बनाई हुई जायदादें जो करप्शन के पैसे से बनाई गई हैं वो भी दाव पे लगी हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले मुत्तहिद हो गए। ये जायदादें बचाने के लिए सियासत का इस्तेमाल करते हैं। इनकी सियासत ही नहीं, जायदादें भी दाव पर लगी हैं। इमरान खान ने इनके इक़्तिदार की बारियां तोड़ दी। धरने के दौरान इनको पसपाई हुई। APC में दुनिया के बड़े बहरान कोरोना पर बात ही नहीं हुई। फैटफ कानून साजी का किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं। पहले लीडर होंगे पाकिस्तान की तारीख के जो मेफेयर के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स में बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि आप सड़कों पे निकल आए। नवाज शरीफ का खिताब नशर करके नई रिवायात कायम की गई। गुज़श्ता रोज़ अब्बू बचाओ कॉन्फ्रेंस हुई। नवाज शरीफ ने लंदन के फ्लैट में बैठकर कहा कि कौम बाहर निकले। इनकी तकरीर से लगता है कि भूलने की बीमारी का शिकार हैं। वो काउंसलर का पहला इलेक्शन हार गए थे। इनकी किसी आर्मी चीफ से नहीं बनी, पता था वो वापस नहीं आएंगे। हम नवाज शरीफ की भीख से नहीं, अवाम के वोटों से आए हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और दहशतगर्दी को शिकस्त देने में जो उनने किरदार अदा किया है, आज दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। मायूसी क्यों थी? मायूसी की वजूहात हैं। बहुत सी उम्मीद लगा रखी थी कि हमने मईशत को इस हद तक दिवालिया कर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नवाज शरीफ का खिताब तज़ादात का मजमुआ है। सबसे ज़्यादा शादियाने भारत में बजाए जा रहे हैं। APC मायूसी और नाउम्मीदी की गर्दान थी। हर इदारे को निशाना बनाया गया जिससे वो खाइफ हैं। दहशतगर्दी को शिकस्त देने में फ़ौज के किरदार की दुनिया तारीफ़ कर रही है। इनको धरने की उम्मीद थी लेकिन वो तितर बितर हो गए। इन्हें कभी NRO नहीं मिलेगा।